मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सवाल जवाब लेके आप सभी के रूबरू हुआ हूँ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आज के सवाल जवाब जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे जो डाउट क्रिएट हुए हैं वो क्लियर होंगे, तो सवाल जवाब में पूरे अंत तक बने रहना। आप क्या क्या सवाल जवाब हुए आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। दोस्तों, मोस्टली आज जो सवाल जवाब हुए हैं वो इसी के ऊपर हुए हैं कि बाबा जी बिछोड़ा नहीं जरा जा रहा है, तो क्या क्या फरमाया है बाबा जी ने, तो आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। और बाबा जी ने हंसाया भी है, ये भी आपको साथ में बता देते हैं। संगत को हंसाया भी काफ़ी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप जी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3:52 पर बाबा जी स्टेज के ऊपर आए और हुजूर जी भी साथ ही थे। 2 चेयर लगी हुई थी स्टेज के ऊपर। जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, खोजत खोजत भई बैरागन। 3:52 पर आए स्टेज के ऊपर। उसके बाद दूसरा शब्द पढ़ा गया, सातरत भई हरियावली जित्थै मेरा सतगुर बैठा आई। फिर तीसरा शब्द पढ़ा गया, तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाणे। फिर चौथा दादू दयाल जी के दोहे पढ़े गए, बख्शो ओ गुण मोरे। फिर पांचवा पढ़ा गया मीराबाई जी का शब्द। ये बहुत ही सुरीला भाई साहब ने पढ़ा था शब्द, ये छोड़ मत जाजो जी महाराज। ये मीराबाई जी का शब्द है। और आओ अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो बाबा जी से जो पहला सवाल पूछा गया था वो इस प्रकार था, बाबा जी मुझे डेरे में पक्का करा दो, मेरा घर नहीं है। तो बाबा जी महाराज ने कहा, बेटा घर तो यहाँ किसी का भी नहीं है, असली घर तो बेटा मालिक का घर है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरा सच में घर नहीं है, मुझे डेरे में पक्का करा दो। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सिक्योरिटी दफ्तर से यहाँ से पता कर लेना। फिर दूसरा सवाल पूछा गया, एक लड़की ने पूछा था सवाल, ये थोड़ा इमोशनल कर देने वाला है सवाल। उन्होंने कहा कि बाबा जी बदलाव बहुत बड़ा है, कैसे सहन करें, नहीं बर्दाश्त हो रहा। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा करना तो पड़ेगा, महाराज जी का हुक्म सिर मत्थे है। और थोड़ा संगत भी काफ़ी इमोशनल हो गई। एक लड़के ने कि बाबा जी नामदान देने तो बाद तुसी संभालिया, ਤੁਹਾਡਾ देण नहीं दे सकदा। कोविड तो बाद डर ही खत्म हो गया सारा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਗੁਰੂ ਨੇ। बाबा जी ने कहा कि बेटा पहला एक दा ਤਾਂ हुक्म मन लो, बेटा गुरु ज़्यादा होंगे तो हुक्म भी ज़्यादा होंगे, पहला एक दा हुक्म मान लो। फिर चौथे सवाल में एक लड़के ने शायरी पढ़ी थी, जिस शायरी ने पूरी संगत को रुला दिया था। शायरी तो अब मुझे नहीं याद है, लेकिन जब इस लड़के ने शायरी पढ़ी और पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा संगत रोने लग पड़ी थी और सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। भाइयों वाली साइड की तरफ से जो बीबियाँ बैठी हुई थीं, भाइयों में बैठती हैं जो बीबियाँ, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ी थी। फिर पांचवा सवाल किया गया, बाबा जी मन को कैसे समझाएं, गलत विचार आते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा मन को किसी और तरफ लगाएं, ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आगे जाके ये करनी में ज़ाहिर होगा। ज़्यादा सोचेंगे तो आगे जाके ज़रूर मन रिएक्ट करेगा। छठा सवाल, बाबा जी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, साथ में बेटा जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो सातवां सवाल किया गया, बाबा जी बड़ों से हमने सुना है कि तेरा पाना मीठा लागे, अब कैसे माने इस चीज़ को। तो बाबा जी ने कहा, बेटा देखो मालिक के हुक्म से बड़ा कुछ नहीं है, मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उससे ज़्यादा नहीं जानते, वो सबसे बड़ा है, उसका हुक्म सिर मत्थे है बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जे सब कुछ मालिक ने ही बनाया है ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ बेटा ਇੱਥੇ कोई कर्म ही नहीं रह जाएंगे, लेकिन असी तो रिएक्ट करते हैं ना बेटा। फिर उसके बाद एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी लोक की सेवा पे बुला लो, मैं लोक की सेवा करना चाहती हूँ। इससे पहले लड़की ने और भी कई सवाल किए थे, वो याद नहीं है। तो बाबा जी ने इस लड़की को कहा कि पहले खा पी तो ले, तगड़ी हो जा, घ्यो शक्कर खा पहले, अच्छे से तगड़ी हो जा। तो सारी संगत हंसने लग पड़ी थी। बाबा जी ने थोड़ा सा हंसाया भी संगत को इस लड़की के ज़रिए।
क्योंकि पंडाल का माहौल ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। फिर अगला सवाल किया गया था, बाबा जी नामदान लेने तो बाद कर्म कट जाते ने? तो बाबा जी ने कहा ना, एक नहीं कटदा। फिर उसके बाद थोड़ा सा संगत हंसने लगी और बाबा जी भी थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर कहा बाबा जी ने, तुहाडा वाह गलत बाबे नाल पै गया है। वो बाबे होर होणगे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ने कि नहीं हो जाता है, लेकिन ये बाबा डाडा है। फिर संगत काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी और थोड़ा सा पंडाल का माहौल भी खुशनुमा सा हो गया था। फिर एक बीबी ने सवाल किए काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने कुछ चिट्ठियों का जिक्र भी किया कि बाबा जी मेरी चिट्ठियों का जवाब ज़रूर देना, हमारे घर की हालात बहुत बुरे हुए पड़े हैं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा देखो, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपने जो पूछना है मेरे से पूछ लीजिए। फिर चिट्ठियों में फंसे हुए हैं आप। जितनी बार बाबा जी ने आंसर दिया उतनी बार बीबी जी ने चिट्ठियों का जिक्र किया और फिर बाबा जी ने ऐसे सिर हिला दिया। और फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरा तुहाडे सिवा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी छोटी उम्रे ही चल गए सी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसी अवस्था च आओ कि कुछ महसूस ही ना होवे। और भी इस बच्चे को बहुत कुछ समझाया था बाबा जी ने। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी लड़कियों के लिए इतनी गलत सोच क्यों होती है सबकी? तो बाबा जी ने कहा बेटा गलत तो नहीं होती, ये बिगाड़े माँ ने हैं। औरत की दुश्मन तो बेटा औरत है। अब अगर सही समय में सही शिक्षा दी जाती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बेटा अब क्या बोले इसके ऊपर। फिर उसके बाद इस लड़की ने और सवाल किया कि बाबा जी नामदान लेने के बाद जो नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं उनके भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा बेटा उनके तो डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, क्योंकि एक तो होता है ना अनजानपुने में कोई काम किया गया वो तो चलो बख्शा भी जाएगा, लेकिन जो जानबूझकर जिन्हें सब कुछ पता है वो अगर ऐसा कर्म करेंगे तो बेटा उसका तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी लड़कियों के साथ जो गलत होता है, किसी के चक्कर में खुद की बेटी के पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं, क्या ये सही है? फिर बाबा जी कहने लगे कि बेटा देखो ज़माने के हिसाब से बेटा तो सही है, लेकिन डर लगता है ना आजकल, इसलिए माँ बाप थोड़े से घबरा जाते हैं कि कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए, तो इसलिए बेटा जो पाबंदी लगाई जाती है वो अपनी जगह सही है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी सब आपसे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, आपके मन में ये कभी नहीं आया कि इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है? बाबा जी ने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, सबके सवाल अलग अलग होते हैं और जवाब भी बेटा अलग अलग ही होता है। हार नहीं माननी चाहिए, अगर समझाना छोड़ देंगे हार मान के बैठ जाएंगे तो बात कैसे बनेगी। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, बाबा जी रूहानियत दा की मतलब है? बाबा जी ने कहा कि बेटा रूह दा सफ़र, बेटा जदों आत्मा उस परमात्मा दे वल चल पैंदी है उसनूं आपां रूहानियत कह दिंदे हां। ये एक उर्दू दा शब्द है, रूहानियत कह लो या आत्मा दा सफ़र कह लो, इक्को ही चीज़ है। फिर उस लड़के ने एक शब्द सुनाया, कोई मोह तेरे नाल पुराना तो मन या ना मन। जब ये शब्द सुनाया तो बाबा जी ने कहा बेटा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर दोबारा पंडाल का माहौल सीरियस हो गया था। फिर उसके बाद लड़की ने सवाल किया, फिर सवाल तो काफ़ी ज़्यादा थे इस लड़की के, और इसने भी एक शब्द सुनाया कि बाबा जी मैं आपको एक शब्द सुनाना चाहती हूँ, क्या सुना सकती हूँ? फिर बाबा जी ने कहा आप सभी को हो क्या गया, आज सारे शब्द ही सुना रहे हैं। तो लड़की गाने लगी, अब तोहे जान ना देहूँ। जब ये शब्द शुरू किया तो बाबा जी ने बीच में ही रोक दिया कि बाबा जी ने कहा बेटा मैं कित्थे चला हाँ, किते नहीं चला मैं, तुहानू हो की गया अज सारियां नू। फिर बहुत सारी बातें की और बाबा जी ने हंसाया। फिर उसके बाद पंडाल का माहौल बाबा जी ने ज़्यादा सीरियस नहीं होने दिया, सारा खुशनुमा सा माहौल बना के रखा। फिर उसके बाद अगला सवाल किया, बाबा जी भजन करते समय अंधेरा दिखाई देता है और गलत या सही विचार भी आते रहते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा हर एक चीज़ का हल हमारे पास है, अगर हम हल किसी और के पास जाके ढूंढेंगे तो उसका हल हमें किसी और के पास नहीं मिलेगा, हमारे पास ही है सारे हल। फिर उसके बाद लास्ट में एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी ऐसा काम क्या करें कि सब हमको अच्छा बोलें और हम अच्छे बने रहें? फिर बाबा जी ने कहा बेटा देखो सब तो माड़े असी हाँ, बेटा साढ़े तो माड़ा कोई नहीं है। क्योंकि बेटा देखो
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। फिर उसके बाद लड़की ने एक और सवाल किया था कि बाबा जी तुसी सानू किते ना जायो छड़ के, तुसी बाबा जी इंज ना करियो एवें ना करियो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं चलिया कित्थे हाँ, तुसी तो इवें कर रहे हो जिवें मेरी गड्डी तैयार है और मैं चल पिया हाँ। सारी संगत बहुत जोर जोर नाल हसन लग पई सी। तो आ सी कुछ सवाल जवाब जो अज डेरा ब्यास विच फरमाए गए शाम 4 वजे। तो दोस्तों सारे दे डाउट जो है अज वो क्लीयर हो गए होने बाबा जी की आवाज़ सुन के। जिन्होंने ने सवाल जवाब अटेंड किए, किन्हां ने किए, कमेंट बॉक्स 'च जरूर दस्यो। जो दोस्तों लड़के ने शायरी पढ़ी सी तो माहौल तो दोस्तों पंडाल का इदां दा हो ही गया सी, अपना भी इदां दा ही हो गया सी माहौल। तो दोस्तों आ सी कुछ अज जो माहौल रहा डेरा ब्यास दे विच सवाल जवाब के दौरान कुछ इदां दा माहौल सी और सवाल जवाब कुछ ये सी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करदा हाँ सारे दे डाउट क्लीयर हो गए होने। तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बैल जरूर दबा दिओ। छोटी तो वड्डी अपडेट लैन लई WhatsApp चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।